हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में अपना रिवीजन टॉपिक, जिसका नाम है BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो स्टूडेंट्स, हमारा डिस्कस करते हैं कि हमारे बाइनरी कोडेड डेसिमल जो होते हैं उनका क्या टास्क होता है जिसके लिए वो स्पेसिफिकली यूज़ किए जाते हैं। So binary coded decimal और BCD is straight assignment of binary equivalent, यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल्स जो होते हैं हमारे, यानी कि BCD जो होते हैं हमारे, वे हमारे स्ट्रेट यानी कि सीधे असाइन किए जाते हैं बाइनरी नंबर्स के लिए। तो इसलिए यह इसका जो स्ट्रेट असाइनमेंट होता है वह इक्विवेलेंट होता है बाइनरी नंबर्स के। वी असाइन वेट्स टू द बाइनरी वेट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, यानी कि हम वेट्स को असाइन करते हैं बाइनरी वेट्स में की फॉर्म में उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। द वेट्स इन द BCD आर 8 4 2 1। जो हमारे वेट होते हैं वो जनरली हमारे क्या होते हैं, वेट 8 4 2 1, यानी कि 8 बिट 4 बिट 2 बिट और 1 बिट। द इनपुट डेसिमल नंबर्स आर स्टोर्ड इंटरली इन द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ अ कोड, यानी कि इनपुट डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे स्टोर्ड होते हैं कंप्यूटर में इंटरनली अपने कोडेड फॉर्म में। ठीक। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू अ BCD नंबर, अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी डेसिमल नंबर को BCD नंबर में, तो ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड टू बाइनरी ऑफ 4 बिट्स। तो क्या करेंगे आप कि उसकी ईच डिजिट जो होगी, यानी कि हर डिजिट जो होगी उसकी डेसिमल नंबर की, वो आप डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे 4 बिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको दे रखा है डेसिमल नंबर्स 4,8 विल बी 0 1 0 0 एंड 1 0 0 रेस्पेक्टिवली इन द BCD। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम इस टेबल को छोड़कर इस टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी 4 बिट के लिए यहाँ पर यह डेसिमल बनाया गया है, डेसिमल टेबल। तो आप देखें डेसिमल टेबल 2 की पावर 4 कितना हो गया, 4 बिट्स में यहाँ पर दे रखा है ना 4 बिट्स, तो 4 बिट्स में कितना हो गया 2 की पावर 4 16। तो 16 में हम क्या करते हैं 8 टाइम्स 0 10 8 टाइम्स 1, बट ये हमारा डेसिमल तक है तो यहाँ पर हमारा 2 टाइम्स ही 1 आ पाएगा। ठीक। देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पर हमारा देखिए एग्जांपल में दे रखा है 4 और 8 को हमने BCD में कन्वर्ट करा है, 4 और 8 को। तो 4 क्या है हमारा 0 1 0 0 0 1 0 0, और 8 क्या है हमारा 1 0 0 1 0 0। ठीक। तो इस तरीके से हम जो हमारा डेसिमल नंबर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 4 बिट की तो टेबल के अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं BCD में। ठीक। अब बात करते हैं कि हमारा BCD का टेबल किस तरीके से बनता है BCD का, और उसमें हम एक्सेस 3 कर दें तो हम किस तरीके से करते हैं, आइए उसको अब डिस्कस करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आप डेसिमल डिजिट्स के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमारा 0 से लेकर 9 तक हमने नंबर्स ले रखे हैं जो कि हमारे डेसिमल में आते हैं। देन उसके बाद देख रहे होंगे आपने 4 बिट्स के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर BCD की टेबल प्रिपेयर की है। तो 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारा 16, यानी कि 8 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1। ठीक है, क्योंकि हमारा डेसिमल तक है, अगर हम हेक्साडेसिमल तक लेते हैं इसको तो हमारा प्रॉपर आता है 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1। ठीक। हमने डेसिमल तक लिया हुआ है इसमें, तो हमारा यहाँ पर 8 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 आ रहा है। देन नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम, तो क्या है हमारा 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0। ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल तक बनाई है इसलिए हमारा प्रॉपर टेबल इसमें इंसर्ट नहीं हो पा रही। देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0। ठीक है, देन 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दी टेबल। अब आप देख रहे होंगे एक्सेस 3 दे रखा है यहाँ पर। एक्सेस 3 का मतलब है इन बिट्स में से हम स्टार्टिंग की 3 बिट्स को स्वेप कर देंगे। ठीक। अब आप देखें यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग की 3 बिट्स को स्वैप करें तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक। 1 2 3 4 5 देन 5 टाइम्स 1
ठीक, इस तरीके से आ गया, टेबल आगे की ओर मूव कर गई। देन इसमें से 3 बिट्स को मूव करा, 1 2 3, क्या है हमारा 0 1 0 0, 4 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0, देन 1। ठीक, टेबल आगे की ओर मूव कर रही है यहाँ पर हमारी, हम 3 बिट्स इसमें से स्वैप कर रहे हैं। तो देन यहाँ पर से हमने 3 बिट्स मूव करी, देन 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0, इस तरीके से हमारी टेबल हमें मिल गई। देन 0 1 यहाँ तक 0 1 0, 3 बिट्स को मूव करा, देन 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हमारी टेबल बन गई। तो इस तरीके से हम एक्सेस 3 की BCD की हेल्प से एक्सेस 3 हम इस तरीके से अपनी टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यह था हमारा टॉपिक बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसको हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए आसानी से समझा। और हमें अगर डेसिमल नंबर में को BCD में कन्वर्ट करना हो तो हम इस तरीके से आपको बताया कि हम इस तरीके से अपना इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 43 का दे रखा है तो हमारा 4 की वैल्यू क्या होगी 0 1 0 0, 3 की वैल्यू क्या होगी 0 0 1 1। ठीक, तो यानी कि ये हमारी 43 की वैल्यू रेस्पेक्टिवली हमें मिल जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टेड कोड की। रिफ्लेक्टेड कोड क्या होता है? तो रिफ्लेक्टेड कोड और ग्रे कोड, यानी कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली मोस्टली एग्जाम में ये हमारा पूछा जाता है। अब डिफरेंस क्या आ गया, वह जो होता है हमारा अभी हम जो डिस्कस करके चुके हैं BCD, वो होता है हमारा वेटेड कोड, और ये होता है हमारा नॉन वेटेड कोड। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड कोड की अगर बात करें तो इन रिफ्लेक्टेड कोड द बिट कॉम्बिनेशन आर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग 1 बिट फ्रॉम 0 to 1 और 1 to 0। क्या होता है हमारा रिफ्लेक्टेड कोड जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, हमें जब मिल पाता है हमें रिफ्लेक्टेड कोड जब हम 0 को 1 में चेंज करते हैं और 1 को 0 में चेंज करते हैं। द एडवांटेज ऑफ द रिफ्लेक्टेड कोड ओवर बाइनरी नंबर्स इज दैट अ नंबर इज रिफ्लेक्टेड चेंजेस बाय 1 बिट एज इट प्रोसीड्स फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रे कोड। अब एडवांटेज क्या होती है रिफ्लेक्टेड कोड की बाइनरी नंबर्स के ऊपर, कि यह रिफ्लेक्टेड कोड क्या होता है, इसमें 1 बिट को हम चेंज कर देते हैं और जिससे कि हमारा 1 नंबर जो होता है वो नेक्स्ट पर मूव कर जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज ग्रे कोड, इसलिए हम इसको ग्रे कोड भी बोलते हैं। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर हम पहले बात करते हैं ऑक्टल तक की। ऑक्टल में हमारा कहाँ तक आता है 0 से 4 तक, 0 से 7 तक। अब हम यहाँ पर देखें 4 बिट की हमने बनाई हुई है, देन 2 की पावर 4 कितना हो गया हमारा 16। ठीक, अब यहाँ पर देखें आप 8 टाइम्स हमारा क्या दे रखा है 0। ठीक, देन 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्टेड कोड दे रखा है। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर हुआ क्या है, जब इसको हम 16 बिट का डेटा है हमारा, हम जब इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये जितने भी ज़ीरोज़ हैं ये मिरर इमेज होगी इसकी, और ये सारे 1 हो जाएंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे, यानी कि 8 टाइम्स 1 आ गया हमारा। देन 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स 1, देन 4 टाइम्स 0। ठीक, देन 0 4 टाइम्स 0, देन 2 टाइम्स। ठीक है, तो देन 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया इस तरीके से 0 0, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया कोड हमारा। देन 0 1 1, ठीक है, देन 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग की जो हमारी 2 बिट्स हैं वो यहाँ पर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, और यहाँ पर आपके सामने ये देखिए 3 बिट्स का बाइनरी कोड दे रखा है, 3 बिट का बाइनरी कोड दे रखा है। अब आप देखें 4 टाइम्स 0, देन 4 टाइम्स 1। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी मिरर इमेज जब शो हो रही है तो यहाँ पर सारे 0 जो हैं ये 1 में कन्वर्ट हो गए, और 0 0 1 1 दे रखा है तो ये 1 1 0 0 हो गया। देन 0 1 1 0 दे रखा है तो ये 0 1 1 0, इस तरीके से यह इसकी मिरर इमेज बन गई। ठीक है, अब आप यहाँ पर भी कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसकी सेम मिरर इमेज बन जाती है, यानी कि यह इसकी सेम मिरर इमेज इधर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये हमारा नेक्स्ट टेबल में भी सेम ही रहेगा। ठीक, तो आज जो हमने समझा वो हमने समझा बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होते हैं। हमारे बाइनरी कोडेड डेसिमल को ध्यान से समझें आप, हम वेटेड कोड भी कहते हैं। इसका हमारा वेट होता है वो 8421 होता है। ये सिंपल हम इक्विवेलेंट करते हैं बाइनरी नंबर्स के। ठीक है, यानी कि इसकी जो टेबल होती है वो हमारी बहुत ही ईजी टेबल होती है, इसको हम 842 के ज़रिए
16 बिट की डेसिमल में हमने 4 बिट्स की टेबल बनाई हुई है। तो आप देखें इसमें 8 टाइम्स 0 देन 8 टाइम्स 1 आया है, लेकिन यहाँ पर हमारी डेसिमल में ली हुई है टेबल हमने, तो हमारा क्या हो गया 8 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 हो गया यहाँ पर हमारा। ठीक, एक्सेस 3 में क्या करेंगे हम स्टार्टिंग की 3 बिट्स को स्वैप करके टेबल को एज इट इज़ आगे की तरफ हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे, एज इट इज़ हम आगे की ओर बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो और हम बात करें रिफ्लेक्टेड कोड की, तो रिफ्लेक्टेड कोड में क्या होता है जनरली हम इसमें 0 को 1 से और 1 को 0 से स्वैप कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। अब इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि जब हम इसको स्वैप कर देते हैं तो ये आगे की तरफ मूव कर जाती है, यानी कि नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाती है। इसको हम नॉन वेटेड कोड भी कहते हैं और इसको हम ग्रे कोड भी कहते हैं, यानी कि एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रे कोड या व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वेटेड कोड, या इस तरीके से भी आज इससे पूछ सकता है वो कि व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड। तो नॉन वेटेड कोड और वेटेड कोड में हमें सिंपली ध्यान रखना होगा कि हमें BCD और ग्रे कोड को डिफाइन करना है। ठीक है, अब आपने देखा यहाँ पर हमने 3 बिट का एग्जाम्पल लिया है। 3 बिट के एग्जाम्पल में आप देख लेना 0 हमारे 1 से 0 रिफ्लेक्ट हो गया, सारा 1 हो गया, और यहाँ पर 0 0 1 1 है तो 0 1 1 0 0 हो गया, देन 0 1 1 0 है तो यहाँ पर हमारा 1 0 0 1 हो गया। ठीक है, यानी कि जस्ट हमारी मिरर इमेज यहाँ पर हमें मिल गई। ठीक, तो यह टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्टेड कोड आप अच्छे से करें, ग्रे कोड मोस्टली एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमारे। इसकी आप ट्रुथ टेबल को ध्यान से दोनों की आप क्या है कि इनके की पॉइंट्स को आप 1 बाय 1 माइंड में रिवाइंड करें और आपस में एक दूसरे को इंटरलिंक करें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से याद रख सकें। और आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।